हेलो स्टूडेंट्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने अभी तक आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाया है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो फील करता है कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी सवाल नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने मेरी 2 वीडियो देखी होंगी तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा होगा कि वो खुद एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा सवाल सॉल्व कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा डीपली बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से नहीं। आज थोड़ा सा मैंने स्टेप अप किया है, थोड़ा सा। अभी तक जो 2-3 सवाल मैंने आपको कराए, अब मैंने थोड़ा उससे आगे का थोड़ा ले लिया है और इस सवाल को आज सॉल्व करने वाले हैं। साउंड क्वालिटी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है क्योंकि मेरा थोड़ा गला सही नहीं है आज, तो इस वजह से आवाज़ साफ ना आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसको स्टेप अप कर दिया है, थोड़ा सा आगे का लेवल कर दिया है। ऐसा क्या है इस सवाल में? सवाल पढ़ते हैं, बड़े आराम से करेंगे, हर एक स्टूडेंट समझेगा। मेरा उद्देश्य सवाल करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सवाल आपको सिखाना है। मैं तो इसको 2 मिनट 1 मिनट में करके तैयार कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, आराम से करेंगे। समझ में आना चाहिए हर एक स्टूडेंट का, ताकि वो अपने आप से सवाल बना सके। देखो, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ABCDEFG और H व्रत के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। समझ में आ गया? एक व्रत है, व्रत बना लेते हैं। ये हमारा व्रत है, जैसा बने वैसा आप डिसाइड कर लेना, ठीक है? ये आपको सही दिख रहा है भी या नहीं? चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 8 लोग हैं जो कि आपको पता है, और अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला आपका काम यही रहेगा कि व्रत है तो व्रत बना लो, आयत है तो आयत बना लो। उसके बाद जितने लोग हैं उतने लोग आप इसमें बैठा दो। 8 लोग थे, मैंने बैठा दिए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सवाल जहाँ तक हो जाए वहाँ तक आपको पढ़ के रखना है। अब देखो, यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है हमारा। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। मतलब ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? निकट। कैसे बैठेंगे? ध्यान से समझना। एक दूसरे के पास में बैठेंगे ई और जी। अब आप बोलोगे, लो मैं यहाँ पे ई को यहाँ पे बैठा देता हूँ और जी को यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ई को मैं इस साइड बैठा लूँ जी के, या जी के इस साइड बैठा लूँ। जब तक क्वेश्चन में डेफिनेट नहीं बताया जाएगा, एक निश्चित नहीं बताया जाएगा, हम उनको नहीं बैठा सकते। क्योंकि हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जी को इस साइड बैठा लें या ई को इस साइड बैठा लें, तो ये पॉइंट हमारा डेफिनेट नहीं है। ये जो पिछले क्वेश्चनों में था, पहली लाइन से डेफिनेट हो जाता है और हम करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये कन्फ्यूजन रहेगी कि कन्फ्यूजन यही रहेगी कि जी को इस साइड बैठा लें या ई को इस साइड बैठा लें। इसलिए इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं कि ई और जी हमेशा निकट बैठते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिठा लेंगे नहीं इनको, ठीक है? इसका यूज बाद में करेंगे, क्योंकि ये कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है। यहाँ से सवाल गलत हो जाएगा। कंफर्म नहीं है कि ई इस साइड बैठेगा या जी इस साइड बैठेगा। चलो, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब पढ़ोगे, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। अब देखो, सी के दाएं, अब यहाँ से थोड़ा, अब सी को आप कहीं भी बैठा दो। अब सी के अकॉर्डिंग आप चला सकते हो चर का। सी और सी को बैठाने के बाद सी के दाएं डी को बैठा दो, जितने नंबर पे बोला है, और सवाल को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है? तो देखो, अब सी को बैठा लो आप कहीं भी। मैं जैसे सी को बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है? अब सी के दाएं बोलेगा तो दाएं बैठा लेंगे, बाएं बोलेगा बाएं बैठा लेंगे। अब जैसे ये अंदर की तरफ बैठा है सी मुँह करके, तो मेरा बायां तो इस सी का भी बायां होगा, समझो इस बात को। और मेरा दायां, मेरा जो राइट हैंड है, तो वो सी का भी राइट हैंड होगा। तो बोला है सी के दाएं, तो मेरा दायां इस साइड है, तो सी का दायां भी इस साइड होगा। इस साइड की बात करेंगे तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। किसको? डी को। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा, बैठा दो डी को। यहाँ तक किसको 1% भी दिक्कत है वो बताओ। यहाँ तक 1% भी दिक्कत है तो जरूर बताना, सर आप समझ में नहीं आया लेफ्ट राइट या डी कैसे बैठा। सिंपल सा बोला था, सी के दाएं, तो दाएं मेरा दायां, तो सी का दायां भी इस साइड होगा। और तीसरे स्थान पर 1 2 3। बड़े बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये लाइन यहाँ तक हो जाती है। अब पढ़ते हैं अपन एफ एच के बाएं, एफ एच के बाएं। अब एच इसमें कहीं दिया नहीं है, एफ इसमें कहीं दिया नहीं है, तो अब कैसे बैठा लें? अब अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, अब तो इनसे रिलेशन निकाल के ही बैठा लेंगे। ना तो एफ यहाँ पे दिया है
ना एच यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एच के बाएं बिठा लेंगे, एच के बाएं। अभी जो क्वेश्चन में आगे कुछ पता चलेगा जब बिठा लेंगे, एच के बाएं बिठा लेंगे एफ को सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी कहाँ, एच को अपनी मर्जी से थोड़ी बिठा लेंगे, किसी एक को बिठा सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे बिठाना था उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है क्या नहीं। अब देखो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ तक पढ़ लिया और मैंने लिख लिया। अब इसको पढ़ते हैं। सी कभी भी ए के अगले स्थान को नहीं बैठता है, यानी कि सी अगले स्थान का मतलब होता है ये दोनों कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। मैंने बताया था पहली वीडियो में, अगले स्थान का मतलब क्या होता है कि सी और ए कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो देखो सी का स्थान तो फिक्स है यहाँ पे, तो सी का पड़ोसी ए कभी नहीं हो सकता, यानी कि ए यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता, ए यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि सी ए के अगले स्थान को नहीं बैठता है, यानी कि ये पड़ोसी नहीं हो सकते। तो सी का तो फिक्स है, तो ए यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सी फिक्स हो चुका है। अब देखो हमने पढ़ लिया कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया यहाँ तक। इसके बाद देखो, जबकि डी का बोला है, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। डी कहाँ नहीं बैठेगा, जी के अगले स्थान पर। अगले स्थान का मतलब ये दोनों भी कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, डी और जी आपस में कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। डी का स्थान तो देखो यहाँ फिक्स है, तो यहाँ पे जी कभी नहीं आ सकता, जी और यहाँ पे जी कभी भी नहीं आ सकता। इस बात से कंफर्म हो। यहाँ तक कोई 1% बच्चा भी सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। उसने बोला अगले स्थान पर नहीं बैठ सकता। अगले स्थान का मतलब होता है जिन दोनों की बात कर रहा है, यानी कि वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। पहले बोला था सी और ए के बारे में, तो सी तो फिक्स था इसलिए ए अब यहाँ नहीं बैठेगा। ऐसे डी और जी का बोला था, डी का तो फिक्स है, तो फिर जी को भी अभी इनका पड़ोसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पड़ोसी तो यहीं से बनेगा ना, यहाँ बैठा लेंगे जब भी पड़ोसी बनेगा। तो जी यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा कहाँ तक, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठ सकते, यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके आगे क्या बोला, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, ये भी फिक्स कर दिया कि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच किसका पड़ोसी नहीं है, डी और सी का, डी है सी है। तो देखो डी के पड़ोसी तो इधर आएंगे, तो यहाँ एच भी नहीं आ सकता क्योंकि एच का भी मना कर दिया है। यहाँ एच नहीं आएगा, यहाँ भी एच नहीं आएगा, और डी का पड़ोसी नहीं है और सी का भी पड़ोसी नहीं है, तो सी का पड़ोसी तो इधर भी नहीं आएगा। कौन, एच इधर भी नहीं आएगा, एच इधर भी नहीं आएगा। ध्यान से समझना इस बात को, एच इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एच के लिए ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, सिर्फ एच के लिए ये 2 जगह बचती हैं, सिर्फ ये 2 जगह। अब एच को हम क्यों बात कर रहे हैं एच के बारे में, क्योंकि एच के बारे में एक पॉइंट इधर दिया है, एच के बाएं एफ दूसरे नंबर पे है। तो देखो एच के लिए 2 जगह हैं, एक जगह ये वाली है, एक जगह ये वाली है। एच को अब ऐसी जगह बैठाना है जहां से एच के बाएं एफ का नंबर आ जाए, दूसरा नंबर आ जाना चाहिए एफ का। अब देखो ये अंदर की तरफ मुंह करे, जैसे अब मैं बैठ जाऊं, लो मैं हो गया इस साइड, अब मैं खुद ऐसे बैठ गया, कहाँ पे, एच या तो यहाँ या यहाँ। अब ऐसे बैठ गया तो मेरा जो बायां होगा वो इस एच का भी बायां होगा या नहीं होगा, मेरा दायां इस एच का भी दायां। तो देखो बोला कि एच के बाएं एफ का नंबर होना चाहिए दूसरा। तो अगर मैं यहाँ पे एच को बिठा दूँ, यहाँ पे इन दोनों में से पहले मैं इसको चेक करता हूँ। अगर मैं एच को यहाँ पे बिठा लूँगा तो इस एच का बायां कौन सा होगा, जो मेरा बायां ई है, तो इसका भी ये वाला होगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए दूसरे नंबर पे। तो पहला नंबर ये है, दूसरे नंबर यहाँ है, यहाँ एफ होना चाहिए अगर एच को यहाँ बैठाते हो तो। लेकिन यहाँ तो डी पहले से फिक्स है, तो एफ तो इधर आएगा नहीं, यानी कि एच की ये पोजीशन गलत है, एच की ये पोजीशन गलत है। अगर मैं एच को यहाँ बैठा लूँ तो यहाँ से बाएं तरफ दूसरा नंबर एफ का होना चाहिए, तो पहला नंबर दूसरा नंबर, यहाँ एफ हो सकता है क्योंकि ये दोनों तो है नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, ठीक है। देखो ये सब आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ, ये सब आपको समझ में आया या नहीं आया। अब एच फिक्स हो गया तो एच को यहाँ से हटा दो, एच का यहाँ कोई काम नहीं है, एच का यहाँ कोई काम नहीं है, एच का यहाँ भी कोई काम नहीं है,
और एच का यहाँ भी कोई काम नहीं है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। एच भी बैठ गया हमारा, एफ भी बैठ गया और जी तो यहाँ बैठेगा। अब क्या करेगा जी, जी तो हटो यहाँ से क्योंकि यहाँ तो एफ ही बैठ गया। जी यहाँ नहीं बैठ सकता, ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अब देखो, अब सब कुछ पढ़ लिया हमने क्वेश्चन में और ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया, इसको भी हमने बिठा दिया। ये वाला पॉइंट देखो, अब ये वाला रह गया है। क्या बोला इस वाले में, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब एक दूसरे के निकट बैठेंगे ई और जी तो कितनी जगह चाहिए, 2 जगह, यानी कि 2 स्थान चाहिए, यानी कि 2 जगह लगातार चाहिए जब भी तो बैठेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते ई और जी, क्योंकि यहाँ ई को बिठा दोगे तो जी कहाँ जाएगा और जी को बिठा दोगे तो ई कहाँ जाएगा। ऐसी जगह देखनी है जहाँ 2 जगह खाली हो। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे 2 जगह खाली हैं, यहाँ ए आएगा नहीं, यहाँ जी आएगा नहीं, ये और जगह 2 यहाँ पे खाली हैं और 2 लोगों को पास में बैठाना है ई और जी। तो आप सोचोगे यहाँ बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से मना किया गया है, जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, जी यहाँ पे नहीं बैठेगा। लेकिन 2 जगह तो यही वाली हैं और जी को यहाँ पे बिठाना नहीं है। तो आप क्या करो, दोनों को कैसे बिठा लो कि जी इधर ना आए, आप ई को पहले बिठा दो और जी को बाद में कर दो। सही है कि नहीं। चलो दोनों एक साथ भी बैठ गए और जी इधर आया भी नहीं है, इधर बैठा दिया हमने, बैठा दिया है नहीं, तो जी यहाँ से हटाओ। अब जी का भी काम हो गया। यहाँ ए अब आ ही नहीं सकता, वैसे भी इसको हटाओ, यहाँ जी आ चुका है। अब देखो, अब रह चुके हैं सिर्फ 2 जगह, 2 जगह बची हैं, 2 जगह और 2 खिलाड़ी बचे हैं हमारे, या जो भी है ए बी सी डी खिलाड़ी मान लो इनको। क्या है देखो, अब बचा है हमारा ए बचा है, सब लोग बैठ चुके हैं, और बी बचा है, ये 2 लोग बचे हैं और 2 जगह बची हैं। ध्यान से समझना, 2 लोग बचे हैं और 2 जगह बची हैं। अब ए और बी को बिठाना है, सिंपल सा है। ए यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि सवाल में कहीं मना किया होगा तो हमने पहले ही क्रॉस लगा के रखा है कि ए को यहाँ हमको नहीं बिठाना है। अब ए यहाँ नहीं बैठेगा बेचारा, तो फिर जगह कौन सी बची, ये वाली बची या नहीं बची, तो ए को यहाँ पे बिठा दो। अब ये वाला ये भी हो गया और ये यहाँ से हट गया। अब बचा बी और जगह भी एक बची। अब तो आंख बंद करके बैठा दोगे आप, तो बी कहाँ बैठेगा, बची वाली जगह पे। देखो 8 लोग थे, 8 लोगों को हमने अच्छी तरह बैठा दिया अपने सर्कल में, एक वृत्त में अच्छी तरह मैंने बैठा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन की मर्जी है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछता है, 2 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, पूछ लेगा कि सी के बाएं कौन सा है। सी का बायां तो इस साइड मेरा बायां, तो सी का भी बायां, सी के बाएं बी है। आपसे पूछ सकता है सी और ई के बीच में कौन बैठा है, सी और ई के बीच में तो जी बैठा है। आपसे पूछ सकता है ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो इसके बीच में एफ बैठा है। आपसे पूछ सकता है सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने एफ बैठा है। आपसे पूछ सकता है ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने एच बैठा है। अब बताओ इसको बनाने में किसको प्रॉब्लम हुई है। मैंने अपना पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और अभी भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि हम समझाते ही उस तरीके से अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह लेके चलते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो सब मैं पहले ही आपको क्लियर करते चलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।